गुड मॉर्निंग। नमस्कार। जैसा कि आप सब जानते हैं, आज हम फिर हाजिर हैं मार्केट की चर्चा पे डिस्कशन लेकर। और हमारे साथ हैं मिस मेगा और हमारे शेयर इंडिया के रिसर्चर डॉक्टर रवि सिंह। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि लास्ट एक हफ्ते से मार्केट में बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी रही है। मार्केट 1 से 1.5% तक नीचे जाके फिर दोबारा से बाउंस बैक कर रहा है। तो इसके ऊपर हम डॉक्टर रवि सिंह से क्लैरिटी लेंगे कि आगे हमारी मार्केट में क्या प्रतिक्रिया होनी चाहिए। देखिए, बिल्कुल आपने रोहित जी सही कहा। यहाँ पर मार्केट में उतार और चढ़ाव का माहौल है और ऐसे समय पे इन्वेस्टर, ट्रेडर सभी कंफ्यूज होते हैं कि उनको किस तरीके से स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि फ़िलहाल अभी मार्केट में अप ट्रेंड आना थोड़ा मुश्किल है। पुल बैक आने के चांसेस बहुत हैं, लेकिन वो पुल बैक सस्टेनेबल नहीं होगा। क्लियर कट अगर एक ट्रेंड के हिसाब से समझें तो मार्केट अभी 300 से 400 पॉइंट की एक रेंज में है। उतार ऊपर के लेवल हों या नीचे के लेवल हों, उनमें आप खरीदारी की अगर स्ट्रैटेजी बनाते हैं तो आपके स्टॉप लॉस यहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रिगर होते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप इस समय स्टॉक स्पेसिफिक ट्रेड ज़्यादा करें, जिससे कि आपको जो स्टॉक में आप जो पोर्टफोलियो अपना बना रहे हैं उसमें आपको फ़ायदा मिल सके। अब निफ्टी के लेवल्स की यहाँ पर बात करते हैं तो मुझे लगता है कि निफ्टी के लेवल्स अभी डाउन साइड पे एक बार 14,800 का सपोर्ट ले सकते हैं। अप साइड में जब तक ये 15,850 और 800 के ऊपर का क्लोजिंग नहीं आता तब तक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड यहाँ पर नहीं आएगा। पहला सवाल रोहित जी ने पानीपत से पूछा है कि LIC के IPO के शेयर आए हुए हैं, क्या करना चाहिए? LIC पे तो मुझे लगता है मेगा जी बहुत लोगों ने सवाल पूछा है और लिस्ट होने के बाद से लोग थोड़ा सा डर से गए हैं। अभी देखिए LIC यहाँ पर थोड़ा सा डाउन ट्रेंड में है और ओवरऑल सेंटीमेंट यहाँ पर ख़राब है, लेकिन फिलहाल पूरे मार्केट का ही सेंटीमेंट ख़राब है। तो अगर आपने IPO में लिया, अभी तक नहीं निकले हैं, तो मैं आपको ये कहूँगा कि आप इसमें 580 रुपीज़ का एक स्टॉप लॉस डाल लीजिए। अगर उसके नीचे ये ट्रेड होता है तो एग्जिट करिए, नहीं तो अभी आप अपनी पोजीशन को कंटिन्यू रखिए। वापस से 800 साढ़े 800 के आसपास अगर आता है तो वापस एक बार को अपने क्वेश्चंस भेजिएगा, वापस सजेशन लीजिएगा, तो हम आपको ज़्यादा अच्छा गाइड कर पाएंगे। जी, अगला सवाल आरती ने जम्मू से पूछा है कि पेटीएम का शेयर उन्होंने 1400 रुपये के भाव पे खरीदा था, तो उसको क्या करना चाहिए? होल्ड करना चाहिए या निकाल देना चाहिए? बहुत टफ है, क्योंकि पेटीएम ने भी लोगों को यहाँ पर बहुत बड़ा नुकसान दिया है और इस समय अभी मार्केट में जो ट्रेंड है वो डाउन का है। ऐसे समय पे पेटीएम भी पूरी तरह से डाउन ट्रेंड में है। पहली बात है, मैं हमेशा स्ट्रैटेजी बताता हूँ, कोई भी स्टॉक परचेज करिए तो इस बात का ध्यान रखिए कि आप एक स्टॉप लॉस जरूर लेकर चलिए। अगर आप 200 रुपये का टारगेट ले रहे हैं तो कम से कम 50 रुपये का एक स्टॉप लॉस उस पर बना के चलिए। अभी पेटीएम से मुझे लगता है आपको निकलना चाहिए। दूसरे स्टॉक्स की जिनकी हम चर्चाएँ कर रहे हैं उस पर आप अगर निवेश करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। अभी पेटीएम का स्टॉक थोड़ा डाउन ट्रेंड में और रह सकता है। जी, अगला सवाल है पूजा जी का, जो कि जयपुर से हैं। वो जानना चाहती हैं कि उनका नेल्को और नेशनल एल्यूमिनियम के ऊपर हमारा क्या व्यू रहेगा। देखिए, नेशनल एल्युमिनियम इस समय 68 रुपये के पास चल रहा है। स्टील सेक्टर ही पूरा डाउन ट्रेंड में है। ज़्यादातर टाटा स्टील या फिर ओवरऑल अगर जिंदल स्टील, JSW स्टील, इन सभी को देखें तो बहुत तेज़ी से गिरावट आई है। हिंडाल्को तक में भी बड़ी गिरावट आई है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी स्टील सेक्टर अब एक वैल्यू बाइंग की तरफ बढ़ रहा है। अगर आप अपने पोजीशंस बनाना चाहती हैं, लॉन्ग टर्म के लिए आप ट्रेंड लेना चाहती हैं, तो मुझे लगता है कि आपको यहाँ पर थोड़ी खरीदारी करनी चाहिए। जो भी पैसा आप इन्वेस्ट करना चाहती थी उसका 50% आप यहाँ पर निवेश करिए, जिससे कि आपको जब मार्केट ट्रेंड रिवर्सल होता है तो फ़ायदा मिल सके। जी, और अगला सवाल वरदान जी हैं दिल्ली से। उन्होंने पूछा है कि अगर गेल का शेयर उन्होंने 128 रुपये पर ख़रीदा है तो उनको अभी ये अपनी पोजीशन बनाकर चलनी चाहिए या इस पोजीशन से उनको एग्जिट लेना चाहिए। देखिए, अभी छोटा मुनाफा आ रहा है। मुझे लगता है रोहित जी कि यहाँ पर अभी इनको कंटिन्यू रखना चाहिए। अप साइड का टारगेट 146 और 152 का है। स्टॉक अच्छा है, डिविडेंड अच्छे मिलते हैं, तो इस स्टॉक को कंटिन्यू रखिए। जी, अगला सवाल जसमीत जी का है दिल्ली से। उन्होंने BEML खरीदा है 1300 के भाव पे, तो क्या करना चाहिए? होल्ड और एग्जिट? देखिए, थोड़ा सा नीचे तो ज़रूर है मेगा जी, नुकसान आ रहा है, लेकिन 1215 और 1220 के आसपास ये स्टॉक रुका हुआ है। मुझे लगता है कि अभी इंतज़ार करना चाहिए। लोअर साइड पे 1180 रुपये का एक स्टॉप लॉस डाल लीजिए। अप साइड में आपके लेवल से एक बार ऊपर वापस फिर से निकलता हुआ नजर आएगा। 1380 और 1400 तक का टारगेट दिखा सकता है, तो आप इस स्टॉक में बने रहिए। अगला सवाल अभिजीत जी का है देहरादून से। उन्होंने टाटा स्टील का शेयर बाई किया था 950 रुपये के भाव पे, तो क्या करना चाहिए? बिल्कुल, आपने देखिए मैंने कहा ही था कि स्टील सेक्टर पूरा डाउन है, वैल्यू बाइंग की तरफ जा रहा है। 950 पे बाई किया है, 850 चल रहा है। ऑब्वियसली
आपको यहाँ पर अभी जी थोड़ा सा नुकसान ज़रूर हो रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि आपको अभी ये स्टॉक कंटिन्यू रखना चाहिए। एक लेवल मैं यहाँ पे सजेस्ट करूँगा कि 800 और 780 का लेवल पे आसपास आता है तो थोड़ी एवरेज कर लीजिए। ये स्टॉक अच्छा है, लॉन्ग टर्म पे 1200 रुपये तक जाने की दमखम रखता है, लेकिन उसमें समय लगेगा, कम से कम 8 महीने से 1 साल का समय लगेगा, मार्केट रिवर्सल कर सकता है, तो आप वहाँ पर इसकी खरीदारी कर वहाँ तक आप टारगेट लेकर के आप चल सकते हैं। जी, अगला सवाल है सेल के ऊपर। ये सवाल पूछा है सूरत से समीर जी ने। वो ये जानना चाहते हैं कि उन्होंने सेल 70 रुपये पर ख़रीदा था, तो वो अभी उस पोजीशन को मेंटेन करें या इसको एग्जिट कर लें। देखिए 66 रुपये चल रहा है पूरा स्टील सेक्टर पे, इसीलिए शायद सवाल ज़्यादा आ रहे हैं क्योंकि बहुत तेज़ी से गिरा है, लेकिन मैंने पहले भी बताया कि वैल्यू बाइंग के लिए यहाँ पर अच्छा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि इसको अभी कंटिन्यू रखना चाहिए। और स्टॉप लॉस के हिसाब से 62 का स्टॉप लॉस आप यहाँ पर लेकर चलिए। 70 रुपये काफ़ी अच्छा है, वैल्यू बाइंग के हिसाब से 85 तक के टारगेट आपको मिल सकते हैं, तो आप इसको कंटिन्यू रखिए। जी, और इसके बाद ये अगला सवाल पावर सेक्टर से है। बसंत जी हैं इंदौर से। उन्होंने पावर सेक्टर में इन्वेस्टमेंट के वक्त टाटा पावर में निवेश किया था 210 रुपये पर। अब वो इस पोजीशन को होल्ड करें या फिर वो इस पोजीशन से एग्जिट लें। देखिए रोहित जी, टाटा पावर हो या फिर एनर्जी के स्टॉक्स हो, IGL है, गैस सेक्टर से ले लीजिए, IOC, HPCL, BPCL, ये सभी वैल्यू बाइंग के हिसाब से अच्छे हैं, तो मुझे लगता है कि अभी इस स्टॉक को भी यहाँ पर कंटिन्यू रखना चाहिए। अप साइड में आप टारगेट के हिसाब से अगर लेके चलते हैं तो मुझे लगता है कि 3 से 5% का टारगेट तो आपको बहुत ईजिली दे सकता है, तो मुझे लगता है आपको अपनी पोजीशन होल्ड करनी चाहिए और पेशेंस बना कर रखिए। मार्केट डाउन ट्रेंड में ज़रूर है, लेकिन अच्छे स्टॉक्स यहाँ पर बाई के सिग्नल दे रहे हैं और आप उनमें निवेश अगर करते हैं तो आपको अच्छा मुनाफा मिल सकता है। अगला सवाल माधवी जी ने पंजाब से पूछा। उन्होंने IOC बाई किया हुआ है, तो उनको क्या करना चाहिए? देखिए IOC भी मैंने अभी बताया है कि पूरा गेल हो या फिर IOC हो, IGL हो, ऑयल सेक्टर पूरा पॉजिटिव है, तो मुझे लगता है माधवी जी को भी अभी कंटिन्यू रखना चाहिए। 115 और 118 के पास ये स्टॉक इमीडिएट बेसिस पे आ सकता है, तो मुझे लगता है आपको अपनी पोजीशन यहाँ पर होल्ड करनी चाहिए। स्टॉप लॉस लगाना है तो आप 100 रुपये का स्टॉप लॉस लगा के रखिए, लेकिन ये ऐसा स्टॉक है जो आपको लॉन्ग टर्म पे बहुत फ़ायदा देता है। मतलब आप 3 साल, 5 साल, 10 साल का अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इस टाइप के स्टॉक आपको अच्छे रिटर्न्स देते हैं और डिविडेंड भी अच्छा देते हैं, तो मुझे लगता है कंटिन्यू रखना चाहिए। इसके साथ ही अगला सवाल IT सेक्टर से आया है। ये सवाल पूछा है रवि गोयल जी ने बीकानेर से। वो ये जानना चाहते हैं कि इन्फोसिस का शेयर उन्होंने 1490 रुपये पर ख़रीदा था, तो अभी वो इस पोजीशन को मेंटेन करके चलें या फिर वो इस पोजीशन से अपना एग्जिट लेना उनको ठीक रहेगा। देखिए पूरा IT सेक्टर एक बड़े करेक्शन के फेज़ में है जी, चाहे आप TCS है, विप्रो है, टेक महिंद्रा है, इन्फोसिस है, लेकिन इन्होंने अब इन्वेस्टमेंट करनी शुरू करी है, तो मुझे लगता है कि अच्छी जगह पे खरीदारी करिए। थोड़ा बहुत डाउनफॉल देखने को मिल सकता है, ओवरऑल मार्केट ट्रेंड डाउन है, लेकिन लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर आपने खरीदारी करी तो बिल्कुल बने रहना चाहिए। और उन दर्शकों के लिए भी ये एक अच्छा स्टॉक है जो लोग देख रहे हैं इस शो को, कि आप IT सेक्टर में एटलीस्ट अपना पोर्टफोलियो का 20% का निवेश जरूर करें। जी, धन्यवाद डॉक्टर रवि। धन्यवाद दर्शकों। अगले हफ्ते हम फिर हाजिर होंगे आपके सभी सवालों के साथ, तो तब तक के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पर हमें व्हाट्सएप करके अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं। अगले हफ्ते हम फिर डॉक्टर रवि के साथ मार्केट पर चर्चा लेकर के आपके सामने हाजिर होंगे। धन्यवाद।